आपका मेरे चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की कहानी में हम जानेंगे जंगल के राजा शेर और उसके जंगल परिवार की कहानी। प्रस्तावना: जंगल का जीवन हमेशा से रोमांचक और रहस्यमय रहा है। उसमें एक अद्वितीय सुंदरता और जंगली जानवरों की अनगिनत कहानियां बसी हुई हैं। इस कहानी में हम जानेंगे जंगल के राजा शेर और उसके परिवार के बारे में। ये कहानी न केवल शेर की ताकत को दर्शाएगी, बल्कि उसकी पारिवारिक संबंधों और संघर्षों को भी उजागर करेगी। जंगल का राजा। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज की माने तो उसकी गरिमा और ताकत के बारे में सभी जानवर डरते थे, लेकिन उसके दिल में एक गहरी दया और करुणा भी थी। सिंहराज का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी का नाम था माया, जो बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। उनके 3 शावक थे: बुद्धि, शक्तिमान और चतुर। ये तीनों शावक अपने पिता के गुणों को धारण कर रहे थे और जंगल में अपने पिता की तरह ही बनने का सपना देख रहे थे। जंगल की चुनौतियां। जंगल में जीवन आसान नहीं था। हर दिन नए खतरे सामने आते थे। कभी हाथी अपने विशालकाय शरीर के साथ जंगल को बर्बाद करते, कभी हिरणों का झुंड शिकारियों के जाल में फंस जाता। ऐसे में सिंहराज ने हमेशा अपने परिवार और जंगल की रक्षा करने का निश्चय किया। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। एक आदमखोर बाघ, जिसका नाम दुर्विजय था, जंगल में आ गया। उसने जंगल के सभी जानवरों में आतंक फैला दिया। जानवर डर के मारे छिपने लगे। सिंहराज ने महसूस किया कि अगर यह बाघ जंगल में रहा तो उसकी पूरी प्रजा खतरे में पड़ जाएगी। योजना बनाना। सिंहराज ने माया और अपने शावकों को बुलाया। उसने कहा, हमें दुर्विजय का सामना करना होगा। अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो ये हमारे जंगल को नष्ट कर देगा। माया ने कहा, लेकिन हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। ये बाघ बहुत चालाक है। सिंहराज ने अपनी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के अन्य जानवरों को एकजुट करेंगे और दुर्विजय का सामना करेंगे। बुद्धि, शक्तिमान और चतुर ने अपने पिता के विचारों का समर्थन किया। जानवरों की एकता। सिंहराज और उसका परिवार अन्य जानवरों के पास गए और उन्हें दुर्विजय की समस्या के बारे में बताया। प्रारंभ में सभी जानवर डर गए, लेकिन जब सिंहराज ने उन्हें आश्वस्त किया कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो वे दुर्विजय को हराने में सफल हो सकते हैं, तो धीरे धीरे वे तैयार हो गए। सिंहराज ने एक सभा बुलाई। सभी जानवर एकत्रित हुए। सिंहराज ने कहा, हमें एकजुट होकर दुर्विजय का सामना करना होगा। अगर हम मिलकर लड़े तो हम जीत सकते हैं। जानवरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस संघर्ष में एकजुटता दिखाई। मुकाबला। कुछ दिनों बाद एक रात सिंहराज और उसका परिवार दुर्विजय के स्थान पर गए। दुर्विजय ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? तुम सभी कितने बेवकूफ हो। सिंहराज ने शांत होकर कहा, हम बेवकूफ नहीं हैं। हम तुम्हारी बर्बरता को सहन नहीं कर सकते। अगर तुम जंगल को नुकसान पहुंचाना जारी रखोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। दुर्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आओ, मुझे रोकने की कोशिश करो। जंगल के जानवर एकजुट होकर दुर्विजय पर हमला करने लगे। सिंहराज, माया और उनके शावक दुर्विजय के चारों ओर घेरा डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। दुर्विजय ने अपने तेज पंजों से जानवरों को झटकना शुरू किया, लेकिन सिंहराज और उसका परिवार डटे रहे। साहस और बलिदान। जंगल के जानवरों ने दुर्विजय का सामना किया। बुद्धि ने एक योजना बनाई। उसने शावकों को निर्देश दिया कि वे दुर्विजय को चारों ओर से घेर लें। शक्तिमान और चतुर ने दुर्विजय के ध्यान को भटकाने का काम किया, लेकिन दुर्विजय बहुत शक्तिशाली था। उसने शक्तिमान को अपने पंजों से झटक दिया। उस समय माया ने अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने दुर्विजय के सामने खुद को खड़ा कर दिया। तुम मेरे बच्चों को नहीं चोट पहुंचा सकते, माया ने कहा।
उसकी बहादुरी ने सभी जानवरों में एक नई ऊर्जा भर दी। जीत की खुशी। सिंहराज ने माया की ओर देखा और एक नई शक्ति के साथ दुर्विजय पर कूद पड़ा। सभी जानवरों ने मिलकर दुर्विजय को घेर लिया। अंततः एक संगठित प्रयास से दुर्विजय हार गया और जंगल से भागने पर मजबूर हो गया। सभी जानवरों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। सिंहराज ने कहा, हमने एकजुट होकर जीत हासिल की। ये हमारी ताकत है और हमें इसे हमेशा बनाए रखना होगा। परिवार की महत्ता। इस संघर्ष के बाद सिंहराज और उसका परिवार और भी करीब आ गया। उन्होंने समझा कि एकता और परिवार का महत्व क्या होता है। माया ने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। अगर हम हमेशा एकजुट रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। सिंहराज ने अपने शावकों को समझाया कि असली राजा वही है जो अपने परिवार और प्रजा की रक्षा करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी का ध्यान रखें और जंगल में शांति स्थापित करें, उसने कहा। अंत में इस प्रकार जंगल का राजा सिंहराज और उसका परिवार न केवल दुर्विजय को हराने में सफल हुआ, बल्कि उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को ये भी सिखाया कि एकता में ही शक्ति होती है। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सिंहराज ने अपने परिवार और जंगल के जानवरों के साथ मिलकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। हर दिन नए संघर्ष सामने आते रहे, लेकिन वे हमेशा एकजुट होकर उन्हें मात देते रहे। और इस तरह जंगल का राजा और उसका परिवार हमेशा के लिए जंगल की रक्षा करते रहे, अपनी ताकत और एकता से। उपसंहार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। परिवार, मित्रता और एकता के महत्व को समझना ही असली सफलता है। जंगल का राजा शेर और उसका परिवार हमेशा हमें ये याद दिलाते रहेंगे कि असली शक्ति एकता में होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।